ये बात है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये दोनों भी नबी है, लेकिन फिर अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 3 रात लगातार ख्वाब आया कि वो अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब बताया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्बा जान, अल्लाह की तरफ से जो हुक्म दिया गया है उसे कर गुजरिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे और मेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देना, मेरा चेहरा उल्टा कर देना, कहीं आपको तरस ना आ जाए और खुदा का हुक्म छूट ना जाए। बस फिर देखा एक ऐसा मंजर कायनात ने जो ना कभी देखा और ना देख सकेगी। बाप ने अल्लाह की मोहब्बत में बेटे के गले पर छुरी चलाना शुरू की, लेकिन खुदा को तो बस इम्तिहान लेना था। अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील मेरा बंदा नहीं रुकेगा, जल्दी जाओ, जन्नत से एक जानवर लेके इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह बदल के रख दो। और इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ईद उल अधा के दिन बकरे की कुर्बानी करते हैं। ये हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इंशाअल्लाह ये कयामत तक जारी रहेगी। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो हुज्जाज मक्का सऊदी अरबिया पहुंच चुके हज की नियत से, तो आज रात को वो मीना के लिए इंशाल्लाह रवाना होंगे और जो हज के अरकान है वो सही तरीके से अदा करेंगे। अल्लाह ताला उनके हज को कबूल व मकबूल करे और उनके हज में आसानी फराम करे। अभी ये कुर्बानी का दौर है और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में 29 जून थर्सडे 2023 को मनाई जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों को कुछ गलतफहमी है कुर्बानी के मुतालिक। तो इस्लाम जो कहता है कुर्बानी का कि कुर्बानी किस पे वाजिब है, तो 2 अल्फाज में आपको बताना चाहता हूं कि कुर्बानी उस शख्स पे वाजिब है जिस शख्स पे ज़कात फर्ज हो या जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो या उसकी कीमत मौजूद हो या उसके पास मालिक तिजारत हो या फाजिल सामान पड़ा हो। इस पे कुर्बानी और सदका फित्र वाजिब हो जाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है इस पे कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। ये बात सही नहीं है। और हमने देखे कि मुंबई के बेशतर जगहों पे लोग टेबल लेके बैठ जाते, बैनर लगा देते, जैसा कि ये बैनर है। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो शख्स बड़े जानवर में कुर्बानी का हिस्सा लेना चाहता है और जिसे उसका गोश्त चाहिए, तो उसकी कीमत पर हिस्से की कीमत उन्होंने रखे हैं 3,500 रुपया। और जो शख्स कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहता है लेकिन उसे गोश्त नहीं मिलेगा और ये कुर्बानी मुंबई से काफी दूर या कह लीजिए कि गांव खेड़े में होती है, तो उसका पर हिस्सा 1,300 रुपया है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मैंने देखा हूं, अगर हिंदुस्तान में सेब की जो कीमत है तो हज के दरमियान हमने देखे कि मक्का में भी वही कीमत का सेब मिलता है और दीगर जो फ्रूट्स हैं उनकी भी कीमत लगभग सेम ही रहती है। और उसी तरीके से जितनी कीमत में मुंबई में दाल चावल मुर्गी का गोश्त या बकरे का गोश्त मिल रहा है, तो देहातों में भी अनकरीब वही दाम रहता है, हल्का फुल्का सा फर्क रहता है। तो यहाँ पे जो बैनर लगा हुआ है जिसमें बताया गया है कि पर हिस्सा बड़े जानवर का कुर्बानी का अगर गोश्त चाहिए तो 3,500 रुपए। अब 3,500 और एक जानवर में 7 हिस्सा होते तो उसकी वैल्यूएशन हो रही है 31,500 और इसमें आपको गोश्त मिलेगा। और अगर कुर्बानी गांव देहात में हो रही है और वही कुर्बानी जिसमें गोश्त नहीं मिलेगा, तो पर हिस्सा 1,300 रुपया इंटू 7 हिस्सा होते तो उसकी कीमत होती है 9,100 रुपया। यानी अगर गोश्त लेते हैं तो वो जानवर की कीमत हो जा रही है 31,500 और जो गोश्त नहीं लेते हैं तो वो जानवर की कीमत हो रही है 9,100। तो यानी डिफरेंसेस आ रहा है 22,400 रुपए का। तो ये मेरे दिमाग में तो नहीं बस रहा। अगर आपके दिमाग में बस रहा तो मुझे जरा एक्सप्लेन कर लीजिए। जानवर दोनों बड़े जानवर है, अगर मुंबई में कटता है और कट के घर में अगर हिस्सा आ रहा है तो आपको 3,500 रुपया अदा करना है। और वही जानवर अगर गांव खेड़े में कटता है तो आपको
गोश्त नहीं मिलेगा, वो वहां गरीबों में तकसीम हो जाएगा, तो उसका हिस्सा आ रहा है 1300 रुपया। तो इतना वास्ट डिफरेंसेस, कहां 3500, कहां 1300 रुपया, यानी 2200 रुपया पर हिस्से पे डिफरेंसेस। तो मैं तो पहले ही एक्सप्लेन किया कि हल्का फुल्का सा अमाउंट में डिफरेंसेस है। अगर मुंबई में जो बकरी का गोश्त है या मुर्गी का गोश्त है, तो वो गांव में भी तकरीबन वही दाम होता है, हल्का फुल्का सा फर्क होता है 50-100 रुपए का, मगर ये इतना बड़ा गैप नहीं होता है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो गांव देहात में बड़े जानवर की कुर्बानी करेंगे, जिसके अंदर लोग 1300 रुपया मांग रहे हैं, और जिसकी एक जानवर की जो हिस्सा साथ होता है उसकी वैल्यूएशन है 9100 रुपया, तो 9100 रुपये में जानवर मिल जाएगा गांव में। और अगर जानवर मिल गया तो जो कुर्बानी कर रहे, जैसे कि मुंबई जैसी सिटी में या थाना मुमरा में बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए कसाई 4000 रुपया मांगता है। तो चलो मुंबई में 4000 मांग रहा है, तो गांव में भी तो 1500 रुपया मांगता होगा बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए। चलो वो भी जाने दो, तो 9100 में जानवर भी ले रहे, कुर्बानी भी कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे, तो घर वाले इजाजत देंगे कि आप बिना प्रॉफिट के कुर्बानी करो, लोगों की गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करो? बीवी जाने देंगी अपने शौहर को? जबा खाने में जाने देंगी कि बिला वजह का आप 3 दिन के लिए बिजी हो जाओ? बच्चे जाने देंगे अपने बाप को कि बिना प्रॉफिट के आप काम पे चढ़ जाओ? तो मेरा ये नजरिया है, शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप लोग 1300 रुपया जो जानवर की कुर्बानी का हिस्सा रखे, बड़े जानवर की कुर्बानी का हिस्सा रखे 1300 रुपये, जिसमें आपको गोश्त नहीं मिलेगा। तो मेरा ये नजरिया, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये हिदायत है कि ऐसा हिस्सा मत लो, क्योंकि 9100 में जानवर मिलने वाला नहीं। और जो रिक्वायरमेंट होती है जानवर की उम्र, दांत वगैरह, तो ये जानवर तो कतई उसमें फिट नहीं बैठेगा, तो आपने हिस्सा लेके कुछ करे ही नहीं, वो कुर्बानी तो कबूल ही नहीं होंगी। जानवर के दांत होना चाहिए, जानवर इतने महीने का होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे नबी ने हमें बताया है कि किस तरीके से जानवर कैसा होना चाहिए। तो ये 1300 रुपया पर हिस्सा इंटू 7 हिस्सा एक जानवर में इज इक्वल टू 9100, तो ये तो कतई कुर्बानी नहीं होंगी। तो मैंने जो अपनी नॉलेज थी मैंने एक्सप्लेन करी, रेस्ट ऑफ इन योर हैंड्स, बाकी आपके हाथ में, आप अपनी कुर्बानी कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। हाँ, ये चलो 3500 रुपये जो बोल रहे पर हिस्सा मुंबई में अगर जो गोश्त मिलेगा तो चलो रिजनेबल है, क्योंकि जानवर की कीमत भी होगी 20-25 हजार रुपये कीमत होंगी, कटाई का रहेगा, सफाई का रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो ये एफोर्डेबल है और ये सही भी लग रहा है। मगर 1300 रुपया हिस्सा गोश्त नहीं मिलेगा, तो ये कतई मेरे दिमाग में नहीं आता है। खुदा हाफिज।